स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स का मेजरमेंट मतलब मापन चैप्टर, जिसमें विभिन्न भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आता है कि मापन। मापन में क्या होता है? मापन में मतलब ये होता है कि राशियाँ होती हैं जिसको मतलब किसी मेजर किया जाता है। तो मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट हो गए मात्रक। तो मात्रक मतलब जैसे ये होती है लंबाई वगैरह, जो भी समय टाइम वगैरह दूरियाँ वगैरह जो भी है, जैसे ये क्या होता है भौतिक राशियाँ हैं। तो इसको मापने के लिए कुछ पैमाने होते हैं, तो उसकी बात करेंगे अपन। तो भौतिक राशियाँ होती कितनी प्रकार की है, जिसमें अपन बात करेंगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? तो पहली तो ले लेते हैं अपन मूल राशियाँ। मूल राशियों में कौन सी राशि आ जाएगी? जिसमें 7 राशियाँ होती है। जैसे ये देख लेते हैं मूल राशियाँ। ये ले ली मूल राशियाँ। मूल राशियाँ होगी ये 7। तो अपन पहले तो क्वेश्चन ये बन गया कि मूल राशियाँ होती कितनी है? 7। अब 7 में मैं पहला लिखता हूँ। पहला दे दिया इसमें लंबाई का आपको, लंबाई। दूसरा आपको दे देता हूँ मैं समय। तीसरा है अपना ताप। और फोर्थ ले लेते हैं अपन द्रव्यमान। पांचवा ले लेते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। छठवा लिख देते हैं अपन ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। सातवां लिख देते हैं अपन पदार्थ की मात्रा, की मात्रा। ये होगी अपनी मूल राशियां 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मूल राशियां होती कितनी है? 7। कौन सी होती है? रोजाना यूज लेने वाली, जैसे लंबाई हो गई, समय हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा। इंपॉर्टेंट है ये ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा और ताप। कभी भी भूल जाते हैं विद्युत धारा। ये चारों को याद कर लो, बाकी रोजाना काम में लेते हैं। कोई लेंथ मापने के लिए, कोई मतलब सामान वगैरह द्रव्यमान का बोलते थे केजी बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर अपन ध्यान रखेंगे। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये होगी 7। ये याद रखना है। अब ये क्या थे मूल राशि होती कौन सी है? जो क्या होती है खुद है ना, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब वो ये राशियां है, ये किसी पे निर्भर नहीं है, खुद पे ही होती है। और जो निर्भर होती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे लिख देता हूं मैं, ये तो पहली प्रकार की राशियां हुई मूल राशियां। दूसरी होगी व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब मैं आपको इसकी मात्रक बताऊंगा, जो बाद में सब इकट्ठे करके बता दूंगा। जब सभी मात्रक बताएंगे ना उसके साथ बताऊंगा अभी। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां कौन सी है? व्युत्पन्न राशियां वो होती है जो मूल राशियों के संयोग से बनती है। मतलब इस राशियों का कुछ न कुछ वहां पर उनके साथ यूज होगा, जब जाके व्युत्पन्न राशियां बनेगी। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है ना इंडिपेंडेंट नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये इसका यूज ले रही है। तो ये कौन कौन सी हो गई? ये हो गई, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण कौन से हैं? इसके ले लिया चाल, क्षेत्रफल जिसको एरिया बोल दिया। उसके बाद ले लेते हैं आयतन, आयतन, कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा। ये क्या है? ये व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे देख लो इसमें साल में क्या है उसका, साल क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो दूरी क्या, लेंथ। और समय क्या, यहाँ से ले लिया समय भी। तो ये मूल राशियों के यूज करके ये राशियां बन गई। तो ये व्युत्पन्न राशि हो गई। अब आपको कोई पूछे कि व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियां हो गई इंडिपेंडेंट नहीं होती है, मूल राशियां इंडिपेंडेंट होती है। तीसरा, तीसरे वो राशियां होती हैं जो न तो मूल राशियां में आती हैं और न व्युत्पन्न राशियां में आती हैं। कौन सी हो गई? पूरक राशियां बोलते हैं उसे। जैसे मैं ये पेन ले लेता हूँ, पूरक राशियां, पूरक राशियां। पूरक राशियों में दो ही होती है ओनली, है ना। पहला और दूसरा लगा देता हूँ। पहली होती है समतल कोण, समतल कोण। दूसरी होती है घन कोण,
इसका मैं यहाँ पर फटाफट मात्रक 2 ही है तो अलग है, तो इसकी मात्रक भी लिख देता हूँ। ये है इसके मात्रक, ये मात्रक हो गया ना, ये समतल कोण का रेडियन हो गया और ये हो गया स्टेरेडियन, रेडियन। अब इसका साथ में ही बता दूंगा, जैसे इन दोनों का जूल हो गया, ये सब बता दूंगा बाद में। अब मैं फटाफट एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे एक अदिश राशियाँ होती है, ये तो होगी राशियों के प्रकार हो गए ये तीनों। अब ये हो गई मतलब दिशा और परिमाण के आधार पर दो राशियाँ होती है। कौन कौन सी है? अदिश और नीचे लिख देता हूँ मैं सदिश। अदिश अदिश मतलब है ना, क्या हो गया, दिशा नहीं होगी। अदिश, अदिश मतलब दिशा नहीं, तो जिसमें दिशा नहीं होगी तो दिशा तो देखो दिशा इसमें नहीं होगी, अदिश में अदिश में दिशा नहीं होगी, पर क्या होगा, परिमाण होगा। सदिश में क्या होगी, सदिश में हो जाएगी दिशा और परिमाण दोनों होगा, परिमाण दोनों होगा इसमें। अब देखो, अब मैं पहले एक बता देता हूँ कि सदिश राशियों में क्या होता है। जैसे याद करने में दिक्कत आती है सदिश राशियों में और अदिश राशियों में, तो ज़्यादातर याद रखना सदिश राशियों में ये होता है जिसमें अभी मतलब ये नहीं है, ये इसमें ये अपवाद भी हो सकता है, पर सदिश राशियों में क्या है, जिसमें वो आता है ना, वो ये वर्ड, तो वो 95% है ना, वो सदिश राशियाँ होगी। अब व को अपन कभी कभी ब भी लिख दे, बीच में लाइन की से ब बन जाता है, तो ये अभी बताऊंगा क्या है। जैसे वो वेग में क्या आता है, वो आ गया, सदिश हो गई। विस्थापन में क्या हो गया, वो आ गया, सदिश हो गई। मतलब ये अपने खुद के बनाए हुए हैं विस्थापन। त्वरण में वो आ गया। अब देखो मैं बोला था ना वो के अंदर ये ब की तरह लग रहा है, तो बल भी इसमें ही आएगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर इसमें आ गई वो वाली। तो ये एग्जाम पूछेंगे तो ये ज्यादातर डालते, वेग भी डाल देते, विस्थापन डाल देते, त्वरण डाल देते, बल डाल देते, ऐसे। उसके बाद देखो अदिश राशि में क्या आ जाएगी, अदिश दिशा नहीं। जैसे आपको बोले कि आयतन, आयतन की क्या कोई दिशा होती है क्या, नहीं होती। उसके बाद आपको पूछे, इसमें इसमें दूरी, साल, दूरी की कोई दिशा नहीं होती, साल की कोई दिशा नहीं होती। द्रव्यमान, कोई दिशा नहीं होती द्रव्यमान की, ठीक है। अभी इसमें देख दो और आती है विद्युत तीव्रता, विद्युत में वो आ गया विद्युत तीव्रता। कोई अपवाद है वो देख लेना, बाकी अपवाद नहीं। कोणीय वेग, सदिश में आ गया कोणीय वेग। तो जितने वो वाले ज्यादा दिख रहे हैं ना, वो सब देख लो सदिश में आ रहे हैं ज्यादातर, मतलब 95% आ रहे हैं। तो वो, और ये ध्यान रखना इस सदिश राशि होगी। उसके बाद मैं अभी अगला टॉपिक लूँगा मैं। ये क्या छोटे छोटे वीडियो स्टार्टिंग बनाएंगे, अभी पहला वीडियो है तो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। अगले टॉपिक में अपन लेंगे जितने भी मात्रक होते हैं ना, मात्रक सब बता दूंगा मैं, जितने भी एग्जाम में आते हैं, या थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ, फटाफट ही बता देता हूँ। जैसे एक और ले लेता हूँ पहले, खगोलीय दूरियों के बारे में, खगोलीय दूरियों के बारे में लिख देता हूँ। जैसे अपन खगोलीय दूरी होती ना, जैसे तो अपन कैसे में उसमें कौन कौन से मतलब क्या क्या होता है, तो खगोलीय खगोलीय दूरियों, खगोलीय दूरियों का मापन, खगोलीय दूरियों का मापन। जैसे अपन सुना ही होगा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। दूसरा होता है खगोलीय इकाई, और तीसरा होता है पारसेक। ये क्या लिखने में थोड़ी मिस्टेक होती है, पारसेक। अब ये क्या होता है, प्रकाश वर्ष। अब वो पूछेगा ये दूरियों की मात्रा, बोला दूरियों, प्रकाश वर्ष, वर्ष ऐसे वर्ष के टाइम होता है, पर ऐसे लगता है प्रकाश वर्ष को समय का है, समय का नहीं है। प्रकाश वर्ष याद रखना है कि ये है दूरी का मापन। किसकी दूरी का, प्रकाश की दूरी का मापन है ये। तो प्रकाश की दूरी का मापन है खगोल प्रकाश दूरी, पारसेक। ये क्या होता है, खगोलीय सबसे लंबी दूरी का मात्रक होता है, सबसे बड़ा है दूरी का मात्रक कौन सा है, पारसेक, पारसेक होता है।
अब पूछ लेते हैं एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष होता है ना, तो एक प्रकाश वर्ष होता है अपने, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 समथिंग 7 इंटू में हो जाएगा 10⁻15 मीटर। ये याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं, या ये सीधे ही पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो याद रखना दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक यही पूछते हैं। खगोलीय इकाई इसका तो पूछते तो नहीं है अभी तक, तो भी इसका ध्यान रखना। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। पारासेक ऐसे पूछते हैं, मतलब सबसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारासेक होता है, तो ये पूछ लेते हैं इसमें। तो इस सभी दूरियों के बारे में अपन इसमें जो मैं मात्र के बारे में पूरा एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे अभी स्टार्टिंग में, तो ये देख लेना इसका। और इसका यदि प्रकाश वर्ष का है ना, इसका मान लिखना चाहो तो लिख दो। एक पारस्यक बराबर होता है, एक पारस्यक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, तो ये पूछ लेते हैं। अगले वीडियो में क्या मात्रा के बारे में अभी थोड़ी देर में या शाम तक दे दूंगा।